पहली बार जब बुद्ध जाते हैं कपिलवस्तु में, उस समय महाप्रजापति गौतमी अपने हाथ से बुना हुआ शॉल उन्हें भेंट करने जाती है। अपने हाथ से बुना हुआ शॉल देने के लिए जाती है। तो बुद्ध कहते हैं कि मुझे मत दो, मुझ अकेले को मत दो, संघ को दो। तो आनंद बोलता है वो तुम्हारी माता जी है, उसकी भावनाओं को समझो, स्वीकार कर लो। तो उस समय बुद्ध समझाते हैं कि दान का महत्व समझना है। एक अकेले व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। दान के उन्होंने 7 प्रकार बताए हैं। दान के कितने प्रकार बताए? 7। एक, अकेले भिक्षु को देना, एक से ज्यादा भिक्षुओं को देना, कुछ भिक्षुओं को देना, पूरे संघ को देना। इसी में उन्होंने और जोड़ दिया, एक अकेले भिक्षु को दान देना, एक से ज्यादा भिक्षुनियों को दान देना, कुछ भिक्षुनियों को दान देना और संपूर्ण भिक्षुनी संघ को दान देना। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार उन्होंने बताए और कहा कि सबसे श्रेष्ठ दान होता है संघ को दान देना। पानी नहीं है, नहीं है। क्या है? हाँ। एक भिक्षुनी को, कुछ भिक्षुनियों को और पूरे भिक्षुनी संघ। क्या उस समय भिक्षुनी संघ बना था? नहीं था। लेकिन संघ, ये दान के प्रकार में उन्होंने भिक्षुनी संघ को दान देने का उल्लेख किया। क्यों किया? इसका मतलब है कि उनके माइंड में पहले से था कि भिक्षुनी संघ फ्यूचर में होगा। समझ रहे? लोग क्या कहते हैं कि बुद्ध स्त्री को भिक्षुनी नहीं बनाना चाहते थे। समृद्धि बात समझ में आई क्या? कि जब भिक्षुनी संघ नहीं था तब दान के प्रकारों में भिक्षुनी को दान देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी कल्पना में था कि भिक्षुनी संघ होगा एक दिन। उस समय महाप्रजापति गौतमी एक उपासिका के तौर पे जाती है उनको दान देने के लिए। जब पहली बार वो कपिलवस्तु जाते हैं उस समय की घटना, ये दक्षिणा विभंग सूत्र में आपको इसकी डिटेल्स मिलेगी। दक्षिणा विभंग सूत्र पढ़ ले। फिर दूसरी बार जब जा रहे हैं तब उसके मन में आ रहा है कि मुझे भिक्षुनी बनना। वो बुद्ध के पास में जाती है और कहती है कि अभी मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं भिक्षुनी बनकर धम्म का ज्ञान लूं और धम्म का प्रचार करूं। अभी तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो मैं ये आगे का जीवन जीकर क्या करूं? इसलिए उनके मन में ये बातें आती है। तो उस समय बुद्ध समझाते हैं कि अभी वो परिस्थिति नहीं आई है। क्या कहती है? अभी वो परिस्थिति नहीं आई है, सीधे मना नहीं करते। वो कहते हैं कि राजगृह की भी कुछ महिलाएं भिक्षुनी बनना चाहती है। मतलब महाप्रजापति से पहले भी कुछ महिलाओं ने अपनी ऐसी इच्छा जाहिर की थी। उनके साथ की क्या बातचीत हुई ये पता नहीं, लेकिन इनको बता रहे हैं कि राजगृह की भी महिलाएं भिक्षुनी बनना चाहती है। लेकिन तुम्हें ये रुचेगा नहीं, शब्द आया है रुचने वाला। रुचेगा नहीं, रुचेगा नहीं का मतलब क्या होता है? तुम ये नहीं कर सकोगी, तुम्हें ये नहीं चलेगा। क्यों ऐसा कहते हैं वो? क्योंकि जो बात कर रही है वो उनकी माँ है और साथ ही वो महारानी है। वो महलों में पली बड़ी है, ऐशो आराम की जिंदगी जी है। और ये जीवन कैसा है? ये अभावों का जीवन है। तो ऑब्वियसली अपने बेटे के मन में यही आएगा कि मेरी माँ जो इतनी सुख सुविधाओं में पली बड़ी है, रानी रह चुकी है, क्या वो इतना कष्टपूर्ण जीवन जी पाएगी, सह पाएगी? किसी भी बच्चे के मन में आएगा। आज के बच्चे के मन में भी आएगा। कोई माँ बोलेगी कि मैं भिक्षु
भिक्षु नहीं बनती हो तो क्या बोलेगा, इस उम्र में भिक्षु नहीं बनेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आपकी खाने की व्यवस्था कैसे होगी, रहने की व्यवस्था कैसे होगी, आपको तकलीफें होगी, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो चिंता लगेगी ना। तो बुद्ध को भी चिंता थी कि मेरी माँ ये सब कैसे कर पाएगी, वो भी एक रीजन था रोकने का। और वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है इस वजह से कुछ कलह हो जाए, संघ में कलह हो जाए, क्योंकि संघ के लोगों की मानसिकता अलग है। स्त्रियों को आज तक किसी भी धर्म में सन्यासी बनने का अधिकार नहीं मिला। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण बाबा साहब ने नारी का उत्थान और पतन ये किताब में दिया। वो कहते हैं कि एक बार इस विषय को लेकर मीटिंग हुई ब्राह्मणों की, उसमें सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर ये बात कर रहे थे कि सन्यासी बनने का अधिकार किसे दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। तो बहुत विवाद हुआ, कोई बोले कि ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता, कोई बोला कि चलो क्षत्रिय भी चलेंगे, कोई बोला कि व्यापारी भी चलेंगे, व्यापारी जो वर्ग होता है उसमें से भी चलेगा। बात आई शूद्रों पे, तो बोले शूद्र सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि सन्यासी होने का मतलब है गुरु तुल्य हो जाना, फिर उसके चरण छूना पड़ता है, उसके सामने झुकना पड़ता है, अभिवादन करना पड़ता है। तो शूद्र को तो ब्राह्मण नमन नहीं कर सकते, तो शूद्र के ऊपर बहुत विवाद हो गया। फिर फाइनली वो बोले कि चलो शूद्र भी हो जाए तो चलेगा। जब स्त्रियों की बात आई तो ब्राह्मण बोले स्त्रियां कदापि सन्यासी नहीं हो सकती। आज भी हम देख रहे हैं हमारे देश में उमा देवी को कुछ सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनको सुनना पड़ता है कि उनको ये हक नहीं है स्टेज पर सबके साथ बैठने का, गुरुजनों के साथ बैठने का हक नहीं है, उपदेश देने का हक नहीं है। तो ये जो मीटिंग में ये बातें हुई थी, वहां का उदाहरण बाबा साहब ने दिया है कि ब्राह्मणों ने सबको सन्यासी बनने का अधिकार दिया, लेकिन स्त्रियों को नहीं दिया। और यहाँ बात चल रही है स्त्री के सन्यासी बनने की। उस समय में सन्यासी का मतलब गुरु हो जाता। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हो सकता है कि इस बात को लेकर संघ में वाद विवाद उत्पन्न हो जाए, इसलिए वो बोलते हैं कि अभी नहीं। क्या कहते हैं? अभी नहीं। हाँ, ये समझ जाती है महाप्रजापति गौतमी, क्योंकि महाप्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था ना। तो जो माँ अपने बच्चे को पालती है उसे अच्छे से समझ में आता है कि बच्चा इशारे में भी बोल रहा हो तो वो क्या कहना चाहता है, समझता है ना। वो रोता है तो उसके रोने का कारण भी समझ में आ जाता है। वो हाथ पैर पड़ते तो भी उसको कारण समझ में आ जाता है। मतलब बच्चा जो बोलता है वो भी समझता है, बच्चा जो नहीं बोलता वो भी समझ में आता है माँ। मैं गलत कह रही हूँ क्या? नहीं ना। वो रोता है तो उसके पेट में दुख रहा होगा, समझ जाती है, भूख लगी होगी, समझ जाती है, क्योंकि माँ उसको बड़ा करती है। और सिद्धार्थ को महाप्रजापति गौतमी ने ही बड़ा किया था, संस्कार दिए थे, तो उसे उनके विचार और स्वभाव पता थे और वो समझ गई कि ये मेरी चिंता कर रहा है। इसको लग रहा है कि मैं शायद ये कष्टपूर्ण जीवन ना झेल पाऊं, इसलिए वो वहां से तो चुपचाप जाती है और जाकर यशोधरा को बताती है कि बुद्ध के साथ उसकी क्या क्या बातचीत हुई। और उसके बाद में 50 महिलाओं की एक सभा लेती है। उस सभा में वो ये सारी बातें रखती है कि बुद्ध हमारे प्रति चिंतित है। बहुत सामान्य सी स्वाभाविक सी बात है कि जब स्त्रियों के बाहर जाने की बात आती है तो सभी को चिंता होती है कि पता नहीं इसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए। हम अपने घर के स्त्रियों के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। तो वो सभा में सर्वसम्मति से ये तय किया जाता है कि हम ये दिखा देंगे कि हम महिलाएं हर
कर सकती है कि नहीं? अगर बचपन से महिलाओं को हर परिस्थिति से लड़ना सिखा दे तो वो आगे चल के अच्छा जी सकती है। वो किसी भी चीज़ से डरेगी नहीं। तुम घर में अगर बच्चों को कुछ भी डेयरिंग नहीं सिखाओगे तो वो हमेशा ऐसा ही डरपोक दबूसा बना रहेगा। बराबर है? अब ये महिलाएं ऐसा प्रण कर लेती कि हमको दिखाना होगा कि हम कितनी सहनशील है, हम कितनी बुद्धिमान हैं। लोगों को विश्वास आज भी नहीं है, लोगों को विश्वास कि स्त्रियां बुद्धिमान है। आज भी लोगों को विश्वास नहीं है कि स्त्रियों में ताकत होती है। हालांकि बच्चा पैदा करते समय कितना दर्द वो सहती है, 9 महीने पेट में लेकर वो चलती है, काम करती है, तो क्या कम ताकत है उसमें? उसका ब्लड लेवल हमेशा 10 से 11 के बीच में रहता है, हीमोग्लोबिन। अक्सर महिलाओं का हीमोग्लोबिन 7, 8, 9, 10 इतना रहता है, 10 से ऊपर जाता ही नहीं है। पुरुषों का 12, 13, 14, 15 ऐसा रहता है। ऐसी हालत में वो पेट में बच्चा पालती है और वो बच्चे को लेकर सारे काम भी करती है। हम मजदूर महिलाओं को देखते हैं, प्रेग्नेंट रहती है, सिर पे वो ईंटें ढोती है, गारा ढोती है, करती है ना, तो क्या वो कमजोर है? बिल्कुल नहीं। उसकी शारीरिक ताकत भी कम नहीं है और मानसिक ताकत तो बिल्कुल भी कम नहीं। डिपेंड करता है कि उसका पालन पोषण कैसे हुआ, पालन पोषण पर ही निर्भर है कि वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर महिलाओं की सहनशीलता का प्रश्न आ गया था और इसलिए ये सारी महिलाएं ये कहती है कि हम ये करके दिखाएंगे। ये तो हो गई शारीरिक और मानसिक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आम धारणा ये है कि महिलाओं को रंगी बेरंगी वस्त्रों से बड़ा प्यार होता है, चमक दमक से बहुत प्यार होता है ना, और जेवरों से बहुत प्यार होता है, सजने संवरने में ज्यादा लगी रहती है। तो इससे भी निकलना महिलाओं के लिए कठिन होता है। इसलिए ये तय किया जाता है कि हम अपने बाल अपने ही हाथ से निकाल लेंगे, सिर मुड़ा लेंगे, सारे आभूषण निकाल देंगे और साधारण काशाय वस्त्र धारण करेंगे, पैर में चप्पल भी नहीं पहनेंगे। इस तरह से वो सारी महिलाएं महाप्रजापति गौतमी के नेतृत्व में तय करती है और कपिलवस्तु से वैशाली तक पैदल जाने का निर्णय लेती है। ये निर्णय यही दिखाता है कि वो हर तरह का त्याग करने के लिए सक्षम है, लायक है, ये दिखाने के लिए। कितने दिन का प्रवास किया उन्होंने कपिलवस्तु से वैशाली तक? शायद 10 से 12 दिन का कुछ उन्होंने पैदल प्रवास किया था। 15 दिन 15 दिन वो जगह जगह अपने हाथ में पात्र लेकर भिक्षाटन करते हुए आई। उसमें उन्होंने सर्दी, गर्मी, बारिश सब बर्दाश्त किया। जहाँ पर वो थक जाते थे वहाँ रुक जाते थे, फिर चलने लगते थे, काम लग जाता था, वहाँ पर भोजन की चारिका करते थे। ऐसा करते करते वो वैशाली नगर पहुँचते हैं और जहाँ उतर रुके हुए थे वहाँ रुक जाते हैं और वहाँ थक कर खड़े हो जाते हैं। इतने में आनंद कहीं से बाहर से आता है। आनंद आता है, दूर से देखता है तो उसे लगता है कि शायद कोई भिक्षु लोग आए होंगे। उसे क्या लगता है कि कोई भिक्षु आए होंगे। क्यों ऐसा लगता है? प्रजापति और बाकी लोगों ने सब, क्योंकि उन्होंने कैसा गेटअप किया हुआ था? पूरा भिक्षुओं की तरह, है ना, बाल निकाल लिए थे, काशे वस्त्र पहन लिए थे। तो दूर से बोलता है कि शायद कोई बाहर से भिक्षु आए होंगे उठने के लिए। जैसे जैसे नजदीक जाता है तो पहचान लेता है, अरे ये तो गौतमी माता है। और ये क्या हालत हुई है इनकी, इनके पैर जख्मी हुए हैं, खून बह रहा है, तो कपड़े तार हो रहे हैं, धूल मिट्टी से सने हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, चेहरा कैसा हो गया है, ये सब
सब नजदीक से देखता है तो बहुत विचलित हो जाता है वो। और फिर वो पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे, इस हालत में कैसे। तब वो सारी बात आनंद को बताती है और कहती है कि जाओ तुम बुद्ध से बात करो कि हम यहाँ पर इतने दूर से सफर करके इस उद्देश्य से आए हैं, भिक्षुनी बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आनंद बोलता है कि रुको मैं जाकर बात करता हूँ। जब आनंद अंदर जाता है बुद्ध के पास में तो सब बताता है कि कैसे महाप्रजापति और उनके साथ में इतनी सारी महिलाएं आई हुई है भिक्षुनी बनने के लिए, वो कैसी थकी हुई है, कैसे जख्मी हो गई है, उनकी हालत क्या हो गई है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, आनंद अभी सही समय नहीं है, ये नहीं हो सकता। आनंद कहते हैं आपके इस जवाब का कारण क्या है? क्या आपको लगता है कि स्त्रियां ज्ञान नहीं ले सकती, उनकी बुद्धि नहीं होती है? क्या वो निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकती, वो धर्म का पालन नहीं कर सकती? सवाल पे सवाल कर देता है। तो बुद्ध कहते हैं आनंद तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल स्त्रियों को पुरुषों से कम नहीं समझता हूँ, बल्कि मैं उन्हें बुद्धिमान समझता हूँ, पुरुषों की तरह ही समझता हूँ। वो भी ज्ञान ले सकती है, वो भी अर्हत हो सकती है, निब्बान को प्राप्त कर सकती है। तो आनंद कहते हैं जब तुम ऐसा समझते हो तो फिर मना क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? फिर वो कहते हैं कि मैं व्यवहारिक कारणों से मना करता हूँ। फिर वही बात दोहराते हैं कि ऐसा करने से संघ में कलह हो सकता है, मुझे इसकी आशंका है, क्योंकि वो संघ में आ रही है ना। हम देखो आपके सेंटर में आए हैं भिक्षुनियां और गुरु का काम कर रहे हैं, कलह तो हो रहा है। हाथ कंगन को आज से क्या, पढ़े लिखे को हाथ से क्या, यही दूध का दूध और पानी का पानी होता है। हो रहा है ना कलह आज भी। 3600 वर्ष पहले बुद्ध को वही आशंका थी कि कलह होगा। माँ प्रजापति ने पहले ही बुद्ध से कहा था कि मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत निडर और साहसी हो, तुम कोई भी निर्णय डरकर नहीं लोगे। ये वो बुद्ध को उसी समय कहती है कपिलवस्तु में ही, जब वो मना कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे स्वभाव पता होता है कि वो सच का साथ देने वाला व्यक्ति है, गलत का साथ देने वाला व्यक्ति नहीं है। उसे जो सही लगेगा वो वही करेगा। रोहिणी नदी के समय में देख लिया था, चाहे साथ कोई न हो लेकिन सच के लिए खड़े रहे, अकेले खड़े रहे लेकिन रहे। तो यही बात भिक्षुनी संघ के निर्माण के समय में हमें दिखाई देती है। वो कहते हैं कि भिक्षु संघ में कलह होगा, अगर स्त्रियां भी भिक्षु संघ में आ जाती है, संघ में आ जाती है। संघ में तो शामिल होने के लिए। तो आनंद ये कहता है कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या आ सकती है, तो क्यों ना कुछ नियम बना लेते, हम नियम निर्धारित कर देते हैं, तो शायद कुछ समस्याएं सुलझ जाए। तो बुद्ध को ये बात सही लगती है। वो सारे वरिष्ठ भिक्षुओं को बुलाते हैं, मीटिंग लेते हैं। उसमें भिक्षु सारिपुत्र, भिक्षु मोगलायन, भिक्षु वतीय, भिक्षु उपाली, भिक्षु काश्यप, महाकाश्यप, ये दूसरे महाकाश्यप, तो ये भाई ये दूसरे महाकाश्यप। इन सबको मीटिंग में बुलाते हैं और उनके सामने ये प्रश्न रखते हैं कि अभी स्त्रियां भिक्षुनी बनने के लिए आ गई है और बहुत बड़ी संख्या में आ गई है, तो हमें इनको प्रवेश देना है, तो हमें कुछ नियमावली तैयार करनी चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई समस्या खड़ी ना हो। इसलिए पहले अनुशासन के नियम बनाना जरूरी है, जिससे कि आज हम लोग बोलते हैं आर्ट धर्म, और इस पर आज भी विवाद चालू है। पूरे विश्व में इसके ऊपर भी डिबेट्स चालू है। आज भी इंटरनेट खोलकर देख लीजिए, आपको सारे डिबेट्स देखने पड़ने को मिलेंगे। लेकिन ये नियम इसलिए बनाए गए थे कि कोई
अराजकता ना हो। एक प्रिकॉशंस के लिए कदम उठाया गया था। और उसमें जो पहला नियम बनाया गया वो था कि जो भिक्षुनियां बनेगी वो भिक्षुओं का सम्मान करेगी। क्या लिखा है? भिक्षुओं का सम्मान करेगी। मैं जिस किताब से संदर्भ दे रही हूँ उस किताब का नाम है जहाँ जहाँ चरण परे गौतम के, विपुणीकन्याथ द्वारा लिखित किताब। उसमें आप सत्यापन कर सकते हैं। पहला नियम लिखा है कि भिक्षुनियां सभी भिक्षुओं का सम्मान करेगी। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वो किस तरीके से करेगी, वो हाथ जोड़कर करेगी या घुटने पे बैठ के करेगी, ऐसा कुछ नहीं, केवल सम्मान करेगी ये लिखा है। लेकिन जो 400 साल के बाद में जो पिटक लिखा गया, श्रीलंका में लिपिबद्ध किया गया, उस समय राजा वट्टकामिनी थे श्रीलंका के, उनके समय में पहली शताब्दी में, ईस्वी सन पहली शताब्दी में त्रिपिटक वहाँ पर लिखा गया। उसमें पाली भाषा में जो लिखा गया उसका अनुवाद आज हम पढ़ते हैं राहुल सांस्कृत्यायन की किताब में, तो वहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा गया है कि उसने कैसे हाथ जोड़ना चाहिए, सामीची कर्म करना, अंजलिबद्ध होकर सामीची कर्म करना चाहिए। और उसमें ये भी जोड़ दिया गया है कि 100 दिन का उपसंपादित 100 दिन की उपसंपादित भिक्षुनी और एक में उसी दिन का उपसंपादित भिक्षु। क्या लिखा है? ये लिख दो थोड़ा सा। 100 दिन की उपसंपादित भिक्षुनी और उसी दिन का उपसंपादित भिक्षु अगर सामने आए तो भिक्षुनी ने उसे वंदन करना है। ये हमारे भारत में जो विनय पिटक पढ़ा जा रहा है उसमें लिखा हुआ है। और मैंने पहला जो संदर्भ दिया था वो सारी बुद्ध ने जो बताया था, वर्ष है क्या? हाँ, सॉरी 100 वर्ष की उपसंपादित भिक्षुनी और उसी दिन का उपसंपादित भिक्षु, ये क्लियर होना चाहिए। कभी कभी हो जाता है, भूल जाते हैं, लेकिन 100 वर्ष इतना कम नहीं था। मैंने जो पहला बताया कि भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए, ये सारी बुद्ध के बनाए हुए नियम नहीं, जो जहाँ जहाँ चरण परे गौतम के इस किताब में मिलता है। वो बड़े विद्वान भिक्षु थे, अभी 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई। अभी यहाँ पर देखिए, एक दिन नहीं लिखा है, कि सब लोग बोल रहे हैं एक दिन। क्या लिखा है? उसी दिन। यदि 100 वर्ष की उपसंपादित भिक्षुनी होती है और यदि वो 40वें वर्ष में भिक्षुनी बनती है तो उसकी उम्र क्या रहेगी? 140 रहेगी। 140 साल की बूढ़ी भिक्षुनी झुक पाएगी, बैठ पाएगी नीचे? सोचो आप। उसी दिन का ये क्लियर नहीं हो रहा है कि जिस दिन इस भिक्षुनी ने उपसंपदा ली थी, ये उसी दिन की बात कर रहे हैं या जिस दिन उनका आमना सामना हो रहा है उस दिन की बात कर रहे हैं? इसकी उम्र नहीं लिखी। ये यदि 100 साल का भी हो या 1 साल का भी हो, फिर भी इतनी उम्र दराज भिक्षुनी उस बच्चे के सामने क्या वंदन कर पाएगी? करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारी भिक्षुनी थी, वरिष्ठ भिक्षुनी विशाखा जी। कई कार्यक्रमों में हम उनको ऊपर बैठने के लिए बोलते थे। जब भिक्षु बैठे रहते हैं मंच पर तो हम उनको बोलते थे कि आप भी बड़े हो, बुजुर्ग हो, ऊपर बैठो। उनकी 98 साल की उम्र में डेथ हुई, तो उस समय वो 95 या 96 साल की होगी। तो हम उनको बोलते थे कि भिक्षुओं के बगल में हम तुम्हारी कुर्सी लगा देते हैं, आप भी वहीं पर बैठ जाइए। लेकिन ये विनय पिटक का इतना प्रभाव था, वो नहीं बैठती थी उनके बगल में कुर्सी पर, उनसे होता भी नहीं था
तब भी वो अपने से छोटे छोटे भिक्षुओं के सामने में वंदन करती थी, नीचे बैठती थी। ये देखकर हमें बुरा लगता। क्या बुद्ध ऐसा चाहते थे? क्योंकि उसमें सबसे वरिष्ठ कौन थी? माँ प्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी सबसे वरिष्ठ थी। उनकी उम्र में और बुद्ध की उम्र में 40 साल का लगभग फर्क था। 40 साल का फर्क था। यदि वो उस समय 80 साल की थी जब भिक्षुणी बनी, तो 100 साल बाद उनकी उम्र क्या होगी? 180। कहते हैं 120 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। बुद्धा की 80 साल की उम्र में और उनकी 120 साल की उम्र में। उससे पता चलता है कि उम्र में कितना अंतर था। तो इतनी उम्र दराज अपनी माँ और भिक्षुणी दोनों पद थे। क्या वो चाहते थे कि वो उनसे छोटे जो उम्र में भिक्षु थे, भले वो गुरु थे, पहले हुए इसलिए गुरु थे, उन्होंने पढ़ाया इसलिए गुरु थे, लेकिन क्या उनके सामने अंजलिबद्ध होकर नीचे बैठकर वंदन करवाना चाहते थे? हाँ। मेरे किताब में इसको बहुत डिटेल में मैंने विश्लेषित किया है। कम समय में पूरा बोलना मतलब संभव नहीं है। यहाँ पर मैंने इस बात से तुलना की है कि मनुस्मृति में ये लिखा है कि 100 साल का शूद्र और 10 साल का ब्राह्मण यदि आमने सामने आ जाए, 10 साल का छोटा बच्चा, ब्राह्मण बच्चा, वो आमने सामने आ जाए, तो 100 साल के शूद्र ने उस 10 साल के बच्चे को वंदन करना चाहिए। ये ब्राह्मण धर्म में नियम है। अब इसकी तुलना इससे करिए। यहाँ पे शूद्र नहीं है लेकिन स्त्री है। यहाँ कौन है? स्त्री है, भिक्षुणी है, और यहाँ पे शूद्र है। जब ये बात आती है तो सारा समाज कहता है ये बड़ा अन्यायपूर्ण है। 10 साल के बच्चे के सामने में 100 साल का बूढ़ा क्यों झुके? समाज को खटकती है ये बात। तो समाज को ये बात क्यों नहीं खटकती है? मेरा सवाल है आप लोगों से, समाज को ये बात खटकनी चाहिए या नहीं? और वो जो नियम थे वो उस समय जो पहले भिक्षु बने थे उनके संदर्भ में है। यहाँ सामने का कोई उल्लेख नहीं है। इस सेंटेंस में सामने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और सामने थे भी नहीं उस समय। सारे भिक्षु ही थे जो सबसे पहले भिक्षुनियों के पहले बने थे। वो उनके लिए अनुभव में पड़े थे, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान कैसे होता है? हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखी ना। हाथ जोड़ के हम लोग इस तरह से सिर झुकाते हैं, जय भीम नमो बुद्धा बोलते हैं या नमस्कार बोलते हैं, जिसको जो पसंद है वो बोलता है, लेकिन हाथ जोड़ के झुकते हैं, करते हैं ना। अभी आप लोग हमको बोलते हैं तो हम भी आपको ऐसा करते हैं, बदले में करते हैं ना। मतलब क्या है? रिस्पेक्ट कैसा होता है, सम्मान कैसा होता है? गिव एंड टेक, दो और लो, ये समानता है, ये बराबरी। और ये उस समय के भिक्षुओं के लिए था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि भविष्य में होने वाले सामने या भिक्षु उनको भी पुरानी वरिष्ठ भिक्षुनियों ने वंदन करना चाहिए, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं। एक बार फेसबुक पर एक भिक्षु ने ऐसा ही बोला था कि एक दिन के सामने को भिक्षुनी ने वंदन करना चाहिए, ऐसा विनय में लिखा है। मैंने बोली विनय पिटक पढ़ो, और तुमको अगर ये बात मिल जाए तो यहाँ पे लिखो। पढ़ा होगा बाद में तो देखा होगा कि सामने कोई लिखा ही नहीं है, फिर बाद में कोई कमेंट नहीं किया। तो बिना पढ़े केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर सब बोले जा रहे हैं कि सामने को भी हमने वंदन करना है। एक दिन का सामने मतलब मैं ही बच्चा पैदा करूं और मैं ही उसके पैर पकड़ूं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच को। शिष्य बनाना यानी बच्चा पैदा करना ही है।
उसको ABCD लिखना सिखाया, उसको IAS अधिकारी बनाया, वो वहाँ से IAS अधिकारी बन के लंदन से वापस आता है, तो क्या मैं उसके पैर छूं कि वो छुएगा? स्वाभाविक बातें देखिए क्या है, हमेशा पैदा करने वाले बड़े ही होते हैं, पालने वाले बड़े होते हैं, सिखाने वाले बड़े होते हैं। केवल पुरुष होने के कारण कोई बड़ा कैसे हो सकता है? जैसे कोई केवल ब्राह्मण घर में जन्म लेने से बड़ा नहीं हो जाता, वैसे ही पुरुष लिंग लेकर पैदा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मेरे से कोई सहमत नहीं हो तो अभी हाथ उठाकर बोलिए। थैंक यू। फिर भी किसी को अगर इसमें कोई शक हो तो बात कीजिए। हम लोग जातिवाद के खिलाफ बहुत बोलते हैं, क्योंकि जातिवाद से हमारे पुरुष भी आहत होते हैं। पुरुषों के साथ में होता है ना जातिवाद, तो जातिवाद मिटाओ बोलते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति निर्मूलन करो। लेकिन ये जो सदियों से लैंगिक भेदभाव हो रहा है, इसके बारे में पुरुष क्यों नहीं बोलते हैं? वो भी तो भेदभाव है। ये तो हर तबके की महिला के साथ में हो रहा है। थोड़ा स्त्री पुरुष समानता के बारे में 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भी बोला गया था कि देश की उन्नति आप कैसे समझोगे या कैसे जानोगे। तो उन्होंने कहा था कि उस देश में स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उन्हें कैसे समझा जाता है, उस पर मैं उस देश की उन्नति बताऊंगा। जहाँ आदर किया जाता है वह देश सम्मानित है, वैसा उन्होंने कहा था। दूसरा उदाहरण मैं महात्मा फुले जी का देना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को कोई संतान नहीं थी। बहुत शादी होने के बाद बहुत साल बीत गए लेकिन कोई संतान नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी औरत को संतान नहीं हुई तो दूसरी शादी करने की प्रथा थी, आज भी होगी। तो उस दिन लेकिन महात्मा फुले ऐसा थे कि वह सत्यवादी थे, सत्य का आचरण करने वाले थे और जो सत्य है उसकी राह पर चलने वाले थे। उनके पिताजी गोविंदराव फुले का भी उनके सामने बोलने का उन्हें डर लगता था कि हम कैसे कहे कि अब आपको संतान नहीं है, तुम दूसरी शादी करो। तो वे अपने महात्मा फुले जी की बीबी सावित्रीबाई फुले को समझाती है कि तुम तो जानती है कि हमारे आपको यहाँ अब तक संतान नहीं हुई, हमारे यहाँ धाड़स नहीं होता कि महात्मा फुले से बात करे, तो आप क्या करो, तुम ही बताओ। तो वह उन्हें कहती है कि घर में ऐसी बातचीत चल रही है और मेरा कोई भी विरोध नहीं है, और आप क्या करो, दूसरी शादी करो ताकि वह संतान होगी और मैं उसकी आपकी संतान, और जो नई पीढ़ी आएगी उसकी संतान को मैं आपकी संतान मानूंगा। तो महात्मा फुले कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन हमारे घर वाले सब होने चाहिए। तो लड़की देखने आने से पहले वो उनसे बात करना चाहते थे। तो घर वाले उनके माताजी पिताजी सावित्रीबाई फुले थे और वह विषय निकला। तो अपने परिवार वालों से कहते हैं, अगर मेरी शादी करने से अगर सावित्री को कोई ऐतराज नहीं हो, अपना बच्चा मानेगी, तो मैं भी अगर सावित्री दूसरी शादी करेगी और उससे जो बच्चा होगा वह मैं स्वीकार करूंगा, इसमें आपकी क्या राय है? तब घर वाले कहते ये कैसे बात करें, क्योंकि अगर आदमी दूसरी शादी करके बच्चा होगा तो वह माता जी उसे स्वीकार करती है, तो औरत ने दूसरी शादी की तो वह क्यों स्वीकार नहीं करेगी? तब से उनको फिर उन्होंने जो आगे का मालूम है कि वो इतिहास क्या है, उन्होंने किसका बच्चा लिया वो मैं नहीं कहना चाहता। और दूसरी बात जो है, हम जब बार बार जो कहते हैं कि स्त्री पुरुष समानता, स्त्री पुरुष समानता नहीं होनी चाहिए। पहले स्त्रियों का सम्मान नहीं था, अब स्त्री पुरुष समानता है। पहले पुरुष प्रधान संस्कृति थी। मैं तो कहता हूँ कि स्त्री पुरुष समानता नहीं होनी चाहिए, स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है। और जो अभी जो समाज है वह पुरुष प्रधान था, और क्या परिस्थिति आपको मालूम है, तो समाज की स्त्री प्रधान होना चाहिए और स्त्री हमेशा श्रेष्ठ रहती है।
हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि स्त्रियों का ही शासन हो और पुरुष शासित हो, ऐसा नहीं। समानता ये सबसे अच्छा आदर्श सिद्धांत है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। प्रकृति ने भी दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए। पहले मातृसत्ता थी हमारे देश में प्राचीन समय से, और आज भी आदिवासी क्षेत्रों में उनके समाज में अभी भी मातृसत्ता है। मैं यहाँ पर शिलोंग गई तो शिलोंग में मैंने देखा कि जो प्रॉपर्टी होती है वो महिलाओं के ही नाम पर होती है। लेकिन इसका क्या होता है कि जब किसी एक का पलड़ा भारी हो जाता है ना, तो दूसरा उससे असंतुष्ट होता है, और असंतुष्ट होने से फिर वो गलत रास्ते अपना लेता है। तो क्या होता है कि फिर लड़कियों के साथ शादी करने के लिए वो लोग गलत तरीके अपनाते हैं ताकि हमको भी प्रॉपर्टी मिले। तो ये भी चीज़ सही नहीं है। समानता सबसे उत्तम सिद्धांत है। हमने दोनों को बराबर ही रखना है, तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई की तो बात ही क्या है, इतना आदर्श क्या कहते हैं दंपति हमने दुनिया में और नहीं देखा, इतना आदर्श। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है कि मैं अपनी पत्नी की शादी दूसरी जगह करा देता हूँ, उसका बच्चा हो जाएगा तो मैं उसे पिता का प्यार दिया। हमारे समाज में ऐसे ज्योतिबा फुले की बहुत ज़रूरत है। घर घर में ज्योतिबा फुले होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपने विषय पर लौट कर आते हैं। ये पहला नियम जो बताया गया है, जिस पर इतना विवाद चल रहा है, ये अच्छे से समझ गया। यहाँ पर हमको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, बराबरी की, जो महाप्रजापति ने बुद्ध के पास में जाकर बोली थी कि ये जो पहला नियम है इसमें थोड़े सुधार की ज़रूरत है, ये कहा था उन्होंने। और ये कहा कि भिक्षुनियाँ भिक्षुओं को सम्मान देती है और भिक्षुओं ने भी भिक्षुनियों को सम्मान देना चाहिए, ऐसा तुम सबसे कहो। ये उन्होंने कहा था, ये विनय पिटक में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद में जो बुद्ध का आंसर दिया हुआ है वो बड़ा खतरनाक आंसर है। मैं नहीं मानती कि बुद्ध ने ऐसा कुछ बोला होगा। क्या लिखा है, बुद्ध कहते हैं अपने माता जी को कि अन्य धर्मों में, अन्य विचारधाराओं में, अन्य धर्मों में भी स्त्रियों को वंदन करने का नहीं कहा गया है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसा बोल सकते क्या बुद्ध? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनका पूरा धर्म ही अन्य धर्मों की विचारधाराओं के विपरीत है। तो वो दूसरे धर्मों का हवाला देकर स्त्री को दुर्लभ स्थान कैसे दे सकते हैं? सारी जो विचारधारा है उनकी, वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ है, विषमता के खिलाफ है, भेदभाव के खिलाफ है। तो वो यहाँ पर महाप्रजापति गौतम जी को ऐसा उत्तर दे ही नहीं सकते कि दूसरे धर्मों में ये अधिकार नहीं है स्त्रियों को, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? जबकि हमें ये उदाहरण मिलता है कि एक क्या नाम, गद्दा कपिलानी जो महाकाश्यप की पत्नी थी, वो सबसे पहले बुद्ध के पास में जाती है, ये कहती है कि मुझे भिक्षुनी बनना है। तो उसको भी कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, अभी तो उपासिका बनकर अपना जीवन बिताओ। तो वो श्रावस्ती जाती है, और श्रावस्ती में जैन लोगों का जो आश्रम होता है, जैन साध्वियों का, वो वहाँ पर प्रवेश लेती है। इसका मतलब है कि जैन धर्म में स्त्रियों को साध्वी बनने का अधिकार भिक्षुनी संघ बनने से पहले मिल चुका था। देखो, हम दूसरों में जो अच्छाई है वो भी हमको समझनी है। ऐसा नहीं कि हम सबकी बुराई करते थे। कुछ अच्छी बातें पहले हुई है तो उसको भी हमें बोलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यहाँ विनय पिटक में अगर ये बात बोली गई है कि दूसरे धर्मों में स्त्रियों को ये अधिकार नहीं मिला है, तो दूसरे धर्म ये नहीं कहते कि स्त्रियों को वंदन करना चाहिए, तो फिर जैन धर्म में हमें साधिया कैसे दिखाई देती है? गद्दा कपिलानी को 4 साल बाद पता चला कि भिक्षुनी संघ का निर्माण हुआ है, तब वो लौट के आती है और फिर वो भिक्षुनी बनती है महाप्रजापति के पास में आकर। हो सकता है कि वो पहली भिक्षुनी बन सकती थी, लेकिन वो पहली भिक्षुनी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो अकेली गई थी बुद्ध के पास में, और महाप्रजापति पूरे समूह को लेकर गई थी। तो ये समूह की ताकत दिखती है।
नहीं करता है, लेकिन जब समूह जाता है परिवर्तन की बात करने के लिए तो उसका दबाव समाज पर पड़ता है। तो जो भद्दा कपिलानी थी वो ब्राह्मण महिला थी और उनमें सामाजिक भावना की कमी रहती है, नेचुरली सामाजिक भावना की कमी रहती है। वो अकेले अकेले का ही सोचते हैं, वो मोक्ष निर्वाण जो भी सोचेंगे ना अकेले अकेले का सोचते हैं। जबकि दूसरा जो हमारा मूल निवासी वर्ग समाज है वो हमेशा सामुदायिक जीवन के बारे में सोचता है, सामूहिक सोच रखता है। तो महाप्रजापति में भी वो चीज थी, इसलिए उसने अकेले की बात नहीं की भिक्षुनी करने की। 500 साक्य महिला लेके, 500 थोड़ी गिनती है, कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि अरे यदि हमने इनको भिक्षुनी नहीं बनाया तो ये खुद भिक्षुनी संघ की स्थापना कर लेगी। समझ रहे? क्योंकि ऑलरेडी काल निकाल लिए थे, काषाय वस्त्र पहन लिए थे, चलते हुए आए थे। यदि उन्हें वहां परमिशन नहीं मिलती तो हो सकता है कि वो अपने खुद से ही संघ का निर्माण कर लेते। बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन वो अपने पुत्र के खिलाफ नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते। पुत्र के धर्म को वो अच्छे से जान रहे थे, समझ रहे थे, इसलिए उनकी शरण में जाकर उनकी शिक्षाएं लेना चाहते। और पुत्र भी उनके विरोधी नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें प्रवेश दिया। और उनके मन में जो बहुत पहले से था, हमने 2 उदाहरण देखे थे। पहला महायाचन कथा जहाँ वो बोलते कि मुझे 4 संघों का निर्माण करना है। दूसरा हमने दक्षिणा निबंध सूत्र देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि भिक्षुनी संघ को भी दान देना पड़ता है। तो ये सारी बातें ये बताती कि उनके मन में पहले से भिक्षुनी संघ बनाना था, लेकिन परिस्थितियाँ वैसी निर्माण नहीं हुई थी। जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई उन्होंने भिक्षुनी संघ का निर्माण कर दिया। भिक्षु को आदेश दे दिया कि भिक्षु इनकी उपसंपदा करो। सेंटेंस लिखा है सीधा सीधा, भिक्षु इनकी उपसंपदा, भिक्षुनियों की उपसंपदा करो। मैं आज्ञा देना, भिक्षुओं भिक्षुनी की संपादित करो, मैं आज्ञा देता हूँ। हाँ, भिक्षुओं भिक्षुनियों को उपसंपादित करो, ऐसी मैं आज्ञा देता हूँ, ऐसा सेंटेंस है। इसके बावजूद भी जब कालांतर में 7वीं शताब्दी के बाद से भिक्षुनी संघ पूरी तरह से लुप्त हो गया और नए सिरे से जब स्त्रियां भिक्षुनी बनना चाहिए तो नए भिक्षुओं ने उन्हें मना कर दिया। तो ये बुद्ध के आदेश का उल्लंघन हो गया। श्रीलंका में भी स्त्रियां जबरदस्ती भिक्षुनी बनी, भारत में भी स्त्रियां भिक्षुनी जबरदस्ती बनी, थाईलैंड में भी स्त्रियां भिक्षुनी जबरदस्ती बनी। ऐसे सभी राष्ट्रों में स्त्रियां जबरदस्ती भिक्षुनी बनी। हाँ, स्पेशली थेरवादा में ही विरोध है, महायानियों में कोई विरोध नहीं। महायानियों ने स्त्रियों को भिक्षुनी बनाने की श्रृंखला लगातार जारी रखी है, बुद्ध के समय से कहीं भी टूटी नहीं है। केवल थेरवादा देशों में ही टूटी है क्योंकि यहाँ पर भिक्षुओं ने स्त्रियों को भिक्षुनी बनाने से मना कर दिया था। अब फिर से इसका उत्थान हो रहा है नए सिरे से। भारत में 1998 में 29 सामने रिया भिक्षुनी के तौर पे उपसंपादित हुई गया में, और वहां से भारत का भिक्षुनी संघ शुरू हो गया। तो प्राचीन समय में महाप्रजापति गौतमी ने भिक्षुनी संघ बनाया और आज के समय में 1998 में फिर से भिक्षुनी संघ बना। इस तरह से ये भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ बन गए, लेकिन उपासक और उपासिका संघ अभी भी नहीं बना है। ये टुकड़ों टुकड़ों में है, बिखरा बिखरा सा है। हमारे काम क्यों सही तरीके से नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उपासक उपासिका संघ एक फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं हुआ, इकट्ठा नहीं आए हैं सही तरीके से। क्या हो रहा है? संस्थाएं बना रहे हैं, संस्थाओं के पद ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे पूरे भारत का हम भिक्षु संघ बोलते हैं, पूरे भारत का भिक्षुनी संघ बोलते हैं, ऐसे क्या पूरे भारत का उपासक संघ, पूरे भारत का उपासिका संघ ऐसा है क्या? नहीं है। गाँवों में छोटे छोटे 10-12 लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन ऐसा संघ बन जाएगा उस दिन देखो 4 स्तंभ सही तरीके से खड़े होंगे और एक दूसरे के साथ
समन्वय करते हुए कार्य करेंगे। जैसे हमारा देश लोकतंत्र में कौन से 4 पिलर है, कौन बताएगा? हमारा लोकतांत्रिक देश के 4 पिलर कौन से हैं? इधर आके जोर से इसमें बोलो। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा मीडिया। सबने सुना? लोकतंत्र के 4 स्तंभ कौन से हैं? विधायिका यानी जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, जहाँ कानून बनाए जाते हैं वो विधायिका, मराठी में क्या बोलते हैं उसको? विधिमंडल। हाँ, दूसरा न्यायपालिका, ये तो मालूम है सबको। और तीसरा कार्यपालिका है ना, प्रशासनिक व्यवस्था। और चौथा मीडिया। ये 4 स्तंभ है लोकतंत्र के। उसी तरह से बुद्ध धर्म के 4 स्तंभ है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। अभी भिक्षु संघ भारत में मजबूत हो रहा है, भिक्षुणी संघ अभी संघर्ष कर रहा है मजबूत होने के लिए, और उपासक संघ, उपासिका संघ पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, वो बिखरा है। इस पर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं यही रुकती हूँ। अभी हम छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे।